आप सभी को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर का दिन है। आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं शिक्षक दिवस मनाने के लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक तथा दार्शनिक थे। उन्होंने अपना पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अपना स्नातक पढ़ाई पूरी की थी। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। और उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुवनी गांव में हुआ था। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति भी रहे थे। वो बच्चों से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तभी बच्चों ने, उसके शिष्य ने उसके अच्छे शिक्षक होने के नाते उसका जो इसे सम्मानित के लिए उससे प्रस्ताव रखा गया। तभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्म दिवस पर एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि सभी शिक्षक के लिए ये शिक्षक दिवस रहेगा। जैसे मशहूर सर तो कह ही दिए हैं सब कुछ। मैं आप लोग को एक कहानी के माध्यम से समय का कीमत के बारे में बताना चाहता हूं कि समय हमारे लिए कितने मूल्यवान होते हैं। एक बार एक गांव में एक छात्र रहता था। उसका नाम था आदित्य। वो पढ़ाई में तो ठीक था, लेकिन वो समय को टालता था। वो आज का काम को कल में टालता था, कल का काम परसों में टालता था। उसका पिताजी बोलता था कि बाबू पढ़ लो, समय निकल जा रहा है, लेकिन वो लड़का नहीं माने। वो कभी मोबाइल देखते, वीडियो देखते, गेम चलाते। उसका ऐसे करते करते उसका 3 साल बीत गया। फिर एग्जाम का उसका रिजल्ट आया, तब वो फेल कर गया। फेल होने के बाद उसका मन नाराज। फिर उसका दोस्त लोग सभी लोग पास हो गए, अच्छे रिजल्ट किए। तभी उसका माँ बाप ने सोचा इसको यहाँ ना रखा जाए, इसको शहर भेज दिया जाए। तभी उसको आदित्य को शहर भेज दिया। शहर में जाने के बाद वो फिर से वहाँ पर फिर वही गलती दोहराने लगे। वहाँ पढ़ने के बजाय मोबाइल देखते, दोस्तों के साथ ऐश मौज करते। ऐसे करते करते वो सोच में डूब गए। उस पढ़ने का उसको मन ही नहीं लग रहा था। तभी वो सोचने लगे। सोचते सोचते एक रात उसको याद आया कि इस शहर में एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि ज्ञानी हैं। तभी वो उस ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और उनके पास जाके सर झुकाया, प्रणाम किया और कहा कि देखिए ना बाबा, हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है और मैं परीक्षा में असफल रहता हूँ, फेल हो जाता हूँ। मुझे ऐसे कुछ बताइए ताकि हमको पढ़ने में मन लगे। तभी वो ज्ञानी ने हंसकर कहा कि बाबू, तुम्हें हम एक छोटा सा कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। तभी उस ज्ञानी बाबा ने उसको सुनाने लगा कि एक गांव में एक राजा रहते थे। वो एक दिन भ्रमण के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। तभी एक रास्ते में बुजुर्ग आदमी मिला। उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या हाल है तुम्हारा, ऐसे नाराज क्यों खड़े हो? तो उन्होंने बताया कि हम जिंदगी में असफल रहे, कभी मेरा काम सफल नहीं रहा। तभी वो राजा ने उसे एक मौका दिया अमीर बनने के लिए। वो राजा ने कहा कि सूर्यास्त से पहले तुम मेरा घर आ जाना और आके ढेर सारा सोना है तुम लेके चल जाना। और ये कह के राजा अपना भ्रमण में फिर चले गए। इसके बाद वो बुजुर्ग आदमी वो घर गए हंसते हंसते, दौड़ते दौड़ते, और वो अपना पत्नी से कहा कि देखिए ना, हमको एक राजा मिले थे रास्ते में और वो हमको कहे कि आप आ जाइए मेरा महल और ढेर सारे सोना ले जाइए सूर्यास्त से पहले। लेकिन तभी
वो बुजुर्ग आदमी अपना पत्नी से कहा कि मुझे भूख लगने लगा, आप खाना दीजिए। तभी उसका पत्नी खाना झटपट बना के उसको दिया और वो खाना खाया। इसके बाद उसको नींद आने लगा। वो 2 घंटा के लिए फिर सो गया। देखा 2 घंटा बीत चुका था। फिर वो उठ के दौड़ने लगा राजा के महल की ओर। जाते जाते वो थक गया। सामने एक पेड़ था और काफी उस दिन में मतलब मौसम गर्मी था, तो वो उस पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते उसको नींद आने लगा। नींद आया तो वो फिर सो गया। सोने के बाद वो फिर 4 घंटा बाद जगे। जगने के बाद देख रहे हैं कि सूर्यास्त डूबने वाला है। तभी वो हड़बड़ करके दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते राजा का महल पहुंचा। पहुंचने के बाद देखा कि राजा का महल का जो गेट होता है, दरवाजा बंद हो गया था। तभी वह वहां दरवाजा के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे कि मैं अमीर बनने से आज मैं चूक गया। तभी आदित्य को उस ज्ञानी का इस कहानी को समझ में आ गया। तभी वो आदित्य मन ही मन में रोने लगा। उसके आंखों से आंसू निकलने लगा और बाबा को बोला, बाबा हम समझ गया, मैं आपका कहानी के माध्यम क्या बोलना चाहते थे। मैं आज से ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अब मैं अपना काम समय पर ही करूंगा। तभी ज्ञानी ने बोला कि समय का तुम मत गवाओ, ये समय दोबारा नहीं आएगा। तभी से आदित्य अपना घर गया और उसी रात को अपना रूटीन बनाया। और रूटीन में बनाया सुबह क्या पढ़ना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को, और अपना रूटीन के अनुसार वो पढ़ने लगे। और पढ़ाई में इतना मन लगा दिया कि ठीक 5-6 महीना के बाद फिर उसका एग्जाम हुआ तो उस क्लास में से वो लड़का टॉप कर गया। इसी तरह बच्चों, अगर किसी को अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मेरे ये कहानी तुम लोग को समझ में आ चुकी होगी। तो पढ़ाई से दूर नहीं भागना है, पढ़ते रहो। एक तुम लोग टाइम टेबल बना लो और पढ़ाई। कमजोर बच्चों कभी निराश मत होना। इसी कहानी के माध्यम से अपना पढ़ाई करो और तुम ठीक एक दिन वो तुम मंजिल को तुम प्राप्त कर लोगे। आगे जाके तुम बड़े अफसर बनोगे, टीचर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। बस मेरा यहीं तक बात थी। मैं अपना बातों को विराम देना चाहता हूँ। आप सबको ढेर सारे धन्यवाद।